पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। और वो कैसे होते हैं? जिसके द्वारा डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में अलग कंडीशन होती है, 40% प्लांट्स में अलग कंडीशन होती है। लेकिन एट लास्ट जो पॉलन ग्रेन होंगे वो 3 सेल 2 मेल गैमेट के साथ होते हैं। इस प्रोसेस को हम पूरा समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए 60% के केस में जो पॉलन ग्रेन शेड होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं। ये जो केस यहाँ पे है वो 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये जो पॉलन ग्रेन निकला है ये 62 सेल्ड स्टेज में निकला है। एक सेल यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है जो कि लार्ज होता है, दूसरा जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल ये 2 सेल की स्टेज में पॉलन ग्रेन बाहर आता है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में हो जाता है। इट मीन्स उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल गैमेट नहीं बना है। तो ये कैसे होता है? यहाँ पे हम लोग देखें, ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? नरिशमेंट देना। किसको नरिशमेंट देना? जनरेटिव सेल को नरिशमेंट देना। आगे चल करके दोनों केसेस में इट मीन्स 40% के केस में तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही जनरेटिव सेल माइटोसिस टाइप से डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन 60% के केस में जब पॉलन ग्रेन बाहर आ जाता है, इट में शेड ऑफ हो जाता है, शेडिंग उसकी हो जाती है, डेहिसेंस हो जाता है। उसके बाद जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस डिवीजन करके आप यहाँ पे देखें तो 2 मेल गैमेट क्या करते हैं? फॉर्म कर लेते हैं। ये एक मेल गैमेट तो एग सेल से फ्यूज करता है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल से। जो सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है वो इंडोस्पर्म बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड ये जो दूसरा वाला है जो एग सेल से फ्यूज करेगा वो जाइगोट बनाएगा। तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। 60% के केस में पॉलन ग्रेन डेहिसेंस किस स्टेज में होगा? 2 सेल्ड स्टेज में होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन आगे चल करके वो क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। ये डिवीजन कब होगा? जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा पे लैंड करेगा और पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉलन ट्यूब, है ना? ये देखिए पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन किसके द्वारा हो रहा है? वेजिटेटिव सेल के द्वारा होगा। ये जो वेजिटेटिव सेल का कंटेंट है पूरा अपना कंटेंट ले करके ये देखिए यहाँ पे 2 मेल गैमेट के साथ ये आपका जो है एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस लेकर के आगे बढ़ेगा। यहाँ पे ये जो वेजिटेटिव सेल है इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉलन ट्यूब को क्या करता है? जर्मिनेट करता है। लेकिन यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन हर जगह होने के नाते एक्साइन में जो पॉलन ट्यूब की ओरिजिन होगी वो किसके द्वारा होगी? पॉलन ट्यूब की ओरिजिन होगी जर्म पोर के द्वारा। वो पार्ट एक्साइन का जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उसको जर्म पोर बोलते हैं। इसी जर्म पोर से क्या होगा? पॉलन ट्यूब निकलेगा जो कि कंटेन करेगा क्या? यहाँ पे आप देखें, अच्छे तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 मेल गैमेट। एट लास्ट 3 न्यूक्लियस को लेकर के वो आगे बढ़ता है। कहाँ पे पहुंचेगा ये? तो पहुंचेगा एम्ब्रायो ओव्यूल से स्टाइल से होते हुए ओवरी, ओवरी से ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो शैक के पास 2 मेल गैमेट पहुंच गए। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस आप देख रहे हैं इसका काम नरिशमेंट देना है। ये इसको नरिशमेंट करता रहेगा टिल द एंट्री इन द एम्ब्रायो शैक, जब एम्ब्रायो शैक के अंदर जब तक एंट्री नहीं हो जाती है। इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो 40% के केस में पहले से ही 3 सेल्ड की स्टेज में रहता है। 3 सेल कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे आप देखें तो एक होगा वेजिटेटिव सेल और 2 क्या होंगे? मेल गैमेट। ये 3 सेल। लेकिन 40% के केस में तो पहले से ही रहता है। 60% के केस में जब डेहिसेंस हो जाती है उसके बाद वो क्या करता है? अपने जनरेटिव सेल को डिवाइड करता है। इट मींस 40% में पहले से ही और 60% के केस में डेहिसेंस के बाद ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।